ये कहानी है जेनी और उसके फियांसे की, जिन्होंने अपने ही घर में कुछ ऐसा महसूस किया जिन्होंने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। जेनी अपने इस घर में तब शिफ्ट हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी और ये घर जो था वो 1926 में ही बना हुआ था। जेनी एक काफ़ी स्केची एरिया में रहती थी और उसे अपने ही घर में कुछ अजीब चीज़ें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी, काफ़ी अजीब चीज़ें फील होती थी। ये एक ओल्ड हाउस था और जेनी नॉर्मली कभी कभी जोर से लाउड में चिल्ला के बोला करती थी अपने ही घर में कि ये मेरा घर है, मैं इस घर में किसी भी नेगेटिव चीज़ को, किसी भी नेगेटिव पावर को वेलकम नहीं करूँगी। और ये बोलने के बाद कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक के लिए जेनी के साथ कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता था। जेनी सिर्फ एक बार बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था, जेनी अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी और जब वो नहा रही थी तो उसने देखा कि जो डोर का नॉब है वो ऐसा फ्लिकर करने लग गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर से उस नॉब को, डोर को कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जेनी को लगा कि शायद वो डेट के लिए रेडी हो रही थी तो उसका फियांसे उसको लेने के लिए आ गया है। तो जेनी बाथरूम का डोर खोलती है। बाथरूम का डोर खोलते ही देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो अपने फियांसे को कॉल लगाती है और उसका फियांसे भी अभी भी अपने ऑफिस कंप्यूटर टेबल पे, मतलब ऑफिस में कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। वो अपने फियांसे को कई बार बताती है कि उसने चीजें देखी हैं, फील की हैं, सुनी हैं। जेनी को ये बार बार फील होता था कि उसके पीठ पीछे कोई तो है, कोई इसे घूर रहा है, या फिर जब वो अपने रूम में अकेले होती है तो कोई इसे देख रहा है, कोई इसे सुन सकता है। ये चीजें उसे महसूस होती थी और ये बातें सुन के उसका फियांसे उस पर हंस देता था। ये चीज़ें सिर्फ आज मॉर्निंग तक की ही थी, क्योंकि उसके बाद जेनी के फियांसे को भी भरोसा हो जाता है कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। जेनी और उसके फियांसे अपने ऊपर वाले फ्लोर में, रूम में, बेड के अंदर लेटे हुए थे। जेनी सो रही थी, उसका फियांसे फ़ोन चला रहा होता है और इनके दो डॉग्स भी हैं जो कि इनके साथ ही, इनके ही बेड के अंदर सो रहे होते हैं। तभी एक जोर की लाउड कुछ तो आवाज़ आती है, बहुत जोर की, अराउंड 3:30 और उसके आसपास का ही टाइम हुआ होगा। वो आवाज़ इतनी ज़ोर से थी जिस वजह से जेनी भी उठ गई और उसके जो डॉग्स थे वो भी उठ गए। और एक डॉग ने एक बार तो बाग किया और दूसरा जो डॉग था वो सिर्फ ग्रोलिंग कर रहा था। जेनी का फियांसे तुरंत उठा और वो जाके सबसे पहले उसने बाहर खिड़की की तरफ झांका, वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर वो रूम से बाहर गया और कुछ ही देर में रूम के अंदर वापस आया। वो अपनी गन के साथ वापस आया और उसने बोला कि फटाफट से कॉप्स को कॉल लगाओ और उनको यहाँ पे बुलाओ। उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उससे ही जेनी को पता चल गया था जो भी उसको जानना था। कोई तो अब इन लोगों के घर में आ चुका था। तो तुरंत जेनी ने कॉप्स को कॉल लगाया। अब दोनों ही हथियार लेके खड़े थे पास में और साथ ही साथ ऑपरेटर के साथ कॉल पे भी थे। जेनी के फियांसे ने बताया कि उसने कुछ फील किया और सुना भी है कि शायद अपने डाउनस्टेयर्स पे जो है कोई तो है जो यहाँ पे वॉक कर रहा है, कोई हमारे घर में जरूर है। जेनी के फियांसे ने सच में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर स्ट्रांगली महसूस किया था जिस वजह से उसने जेनी को कॉल लगाने के लिए कहा, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। 5 मिनट के अंदर अंदर 3 कॉप्स इनके घर के बाहर आ चुके थे और ये लोग भी फिर घर से बाहर निकले कॉप्स के पास। कॉप्स ने पूरा घर को खाली करवा दिया और सिर्फ वो जो उनका बेडरूम था बस वही खाली नहीं हुआ था जिनके अंदर डॉग्स थे। घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इतनी तेज आवाज आ सके, सब कुछ क्लियर था। वहाँ पे कुछ डोर्स थे जो कि आवाज़ें कर रहे थे, बट उनकी आवाज़ इतनी भी लाउड नहीं थी कि जिस वजह से वो साउंड, वो भारी साउंड निकल सके। कॉर्नर में एक रोबोट वैक्यूम भी पड़ा हुआ था, बट उसकी भी नॉइज़ इतनी नहीं होती जितना वो नॉइज़ आई थी। तो सब ने आसपास देखा, चीज़ों को देखा, कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं था जिससे वो उतनी तगड़ी नॉइज़ निकल सके। जेनी का फियांसे टॉप पे खड़ा हो गया और उसने जेनी को बोला पूरे घर में जो है ऐसे वॉक करने के लिए। और फिर उसने कहा कि एग्जैक्टली उसने ऐसी ही आवाज़ सुनी थी, क्योंकि घर पुराना हो चुका है तो वहाँ पे स्नीकिंग की आवाज़ आती है, कर कर के जो भी आवाज़ होती है पुराने घरों की, वो आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें डाइनिंग रूम से लेकर लिविंग रूम तक में आ रही थी, बट वो लोग बिल्कुल भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ को। इन दोनों ही कपल्स को जो है पूरी तरीके से आदत थी ये क्रिकिंग आवाज़ की और जो नॉकिंग की, बट ये कुछ ज़्यादा ही डरावना हो गया था क्योंकि इसका इन लोगों के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये कैसे हुआ। क्योंकि जब घर में कोई है ही नहीं तो ऐसा आवाज़, क्रिकिंग की आवाज़ आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इनके घर में कैमरास भी लगे हुए थे बट उसमें भी कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ था जिससे इन लोगों को कुछ भी रियलिटी का पता चल सके। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी थी कि अभी रिसेंटली संडे को ही जेनी और उसके फियांसे बात कर रहे थे। जेनी उसको अपने इस बता रही थी इस घर के बारे में कि उसको मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास है कि ये घर हॉन्टेड है। और उस टाइम पे भी जेनी का फियांसे हंसने लग गया। उसने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी
कुछ भी नहीं है। तो क्या ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि ये इंसिडेंट बिल्कुल तभी हुई जब घर में सब सो रहे हैं, सिर्फ जेनी का फियांसे जगा हुआ था। अगर आप में से किसी के भी पास इस चीज का एक्सप्लेनेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके अपने थॉट्स को भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो, अपनी स्टोरीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है, ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।